नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। और आपका भाई आपके लिए आज एक और टॉपिक लेके आया है, वो है नोबेल प्राइज। यानी अपन नोबेल प्राइज की पहले हिस्ट्री जानेंगे, किन किन को पुरस्कार दिया गया, किन क्षेत्र में दिया गया, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, इनकी भी बात करेंगे। उसके बाद अपन 2023 नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे, क्योंकि आपका ये करंट अफेयर्स का टॉपिक बन जाता है। तो एसएससी जीडी वालों, आपके 2 नंबर यहां पर आज पक्के होने वाले हैं। आपका एक प्रश्न तो कंफर्म है, 2 भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी एक प्रश्न 2 नंबर का, यानी आपके भाई 2 नंबर तो आपके क्लियरली आ जाए, यहां पर पक्के होने वाले। पूरा टॉपिक जरूर देखें, बिल्कुल आसानी से अपन हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपन बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज की शुरुआत कब होती है। नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार, इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत कब होती है भाई? 1901 ईस्वी में। याद रखना, आप इसका जो ईयर याद रखना, यह भी आपका पूछा जा सकता है। तो 1901 ईस्वी में। कब भाई? 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। किसके द्वारा? तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, थोड़ा इसके बारे में लिख लेते हैं। स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? अल्फ्रेड। थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अल्फ्रेड बर्नहोल्ड नोबेल। इन्होंने इसकी शुरुआत की, ये आपको याद रखना है। कब? 1901 ईस्वी में। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नहोल्ड नोबेल द्वारा इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत की गई। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अपने भारत की। तो भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो आप सब पता है, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, कई बार आपके सामने इस प्रकार के जो है देखने को मिला होगा कि भाई रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट अपना जो है नोबेल पुरस्कार अपने भारत में किसे मिला भाई? प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको मिला 1913 ईस्वी में। कब मिला? 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। क्यों मिलता है? तो साहित्य के लिए मिलता है, गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए। इनकी जो गीतांजलि काव्य संग्रह है, इसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये आपको याद रखना है, 1913 ईस्वी याद रखना। उसके बाद मिलता है सीवी रमन को। फर्स्ट वैज्ञानिक भी अपन कह सकते हैं, पहले भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1930 में इनको मिलता है नोबेल पुरस्कार। क्यों मिलता है? तो इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है। भौतिकी बोले तो रमन प्रभाव, यानी रमन प्रभाव जो प्रकाश के अंतर्गत आता है। तो रमन प्रभाव की खोज कब की? तो यह भी आपको याद रखना, 28 फरवरी 1928 को इन्होंने खोज की। अब 28 फरवरी को खोज की, तो 28 फरवरी को अपन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। यह भी आपको याद रखना है। 1928 में इन्होंने खोज की और 1930 में इनको क्या मिल गया? नोबेल प्राइज मिल गया। ठीक है, तो यह डाटा याद रखना। अभी तक अपन ने पढ़ा, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला 1913 में और 1930 में मिला सीवी रमन को। आगे बात करते हैं और किन को मिला। आगे मिलता है हरगोविंद खुराना साहब को। हरगोविंद खुराना, और ये खुराक, तो खुराक किस में होती है? चिकित्सा में होती है। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला इनको 1968 ईस्वी में। कब मिला भाई? 1968 ईस्वी में इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिलता है। इसके बाद आपका इंपोर्टेंट है मदर टेरेसा वाला। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में मिला। 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। 1980 में इनको भारत रत्न मिला। ये आपको पता होगा। ठीक है भाई। तो 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। 1980 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिलता है, ये आपको पता है। और 1979 में इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला, ये किसका मिला? शांति का, पीस का नोबेल पुरस्कार मिला। आप सबको पता है, शांति में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि किस किस में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, वो आपके सामने है। कौन कौन से क्षेत्र है भाई? वो आपके सामने मैंने यहां पर लिख दिए। कौन सा? पहला हो गया चिकित्सा का क्षेत्र, साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है, भौतिकी में दिया जाता है और रसायन में दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र है, इनमें अपन को जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपको डाटा साथ में याद होना चाहिए। बाकी अपन ने बात कर ली, किनको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। उनके बाद किनको मिला भाई? अपने सीवी रमन को, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा। इनके बाद भी कुछ और को मिला। जैसे एक आपको याद रखना है, उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी, जो कि 2014 में उनको मिला। ये भी आप साथ में याद यहां पर लिख लो। बाकी तो कुछ और भी है, लेकिन वो याद रखना, वो याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, वो पूछा भी नहीं जाता है। एक ये और लिख लो, कैलाश सत्यार्थी। शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है इनको 2014 में। ये डाटा याद रखना। उसके बाद ये आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी याद रखना। अब बात कर लेते हैं अपन सीधे 2023 वाले की, क्योंकि यहाँ पर आपका एक करंट का प्रश्न पूछने की संभावना है। पहले अपन बात करेंगे चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला भाई? तो ये आपके सामने 2 नाम दे रखे हैं। एक तो है कैटालिन कारिको और डू विस्मैन।
काफी अजीब नाम है, लेकिन अपन आराम से याद करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से। याद कैसे करेंगे? पहला है कैटालिन कारिको, दूसरा है डू विसमैन। अब इनको क्यों मिला? तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज के लिए, और ये कोविड-19 के जो है कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास को सक्षम बनाने के लिए इनको जो है अपन यहाँ पर चिकित्सा का जो है नोबेल पुरस्कार मिला। ये आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो कोविड-19 से जो रिलेटेड यहाँ पर दे रखा है कि कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन के विकास के लिए, तो अपन यहाँ पर ट्रिक बात करेंगे कि भाई एक टीका है जो कि कोविड-19 का टीका बनाया, और वो सबसे पहले जो है सीधे तो अपन भाई यानी सीधे तो अपन किसी व्यक्ति को टीका नहीं लगा सकते, उससे पहले अपन किसी जीव पर ट्राई करेंगे, जीव जंतु पर। तो सबसे पहले अपन कैट पर ट्राई करेंगे, कैट यानी कि बिल्ली पर। तो सबसे पहले अपन कैट बिल्ली को टीका देंगे, उसके बाद अपन मैन को देंगे। तो जहां पर भी कैट दिखे और जहां पर भी मैन दिखे, तो वो आपका चिकित्सा का नोबेल प्राइज है, याद रह जाएगा। तो चिकित्सा का नोबेल प्राइज किस किस को मिला? कैटालिन कारिको और डू विसमैन को मिला, ठीक है भाई। चिकित्सा का याद हो गया। अब बात करते हैं आगे। अगला आता शांति का पुरस्कार। शांति का पुरस्कार किसे मिला? नरगिस मोहम्मदी को मिला। क्यों मिला? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु मिला। अब बात करते हैं भाई शांति। अब देखो नरगिस में यहाँ पर आपको एक नरक वर्ड मिल रहा है, नरक जैसा सिमिलर आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर सिमिलर वर्ड नरक जैसा लग रहा है नरगिस। तो नरगिस से याद रखना नरक, और जो जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है वो नरक में जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो भाई ये जो याद कैसे करेंगे कि भाई नरक यानी कि नरक, और जो नरक में जाते हैं तो शांति नहीं मिलती। तो शांति का पुरस्कार किसको मिला? नरक यानी कि नरगिस मोहम्मदी को। याद रह जाएगा, क्लियर है। अगली बात कर लेते हैं, सब 23 वाले हैं, ठीक है। साहित्य का 2023 कब किसे मिला? तो जान फासे को मिला। किसे मिला भाई? जान फासे को मिला। याद कैसे करेंगे? तो पहले तो अपन बता देता है कि भाई क्यों मिला। तो इनके अभिनय और नाटकों के लिए दिया गया। ये एक तरह से नाटककार यानी कि अभिनय और नाटकों के लिए दिया गया। अब ये ऐसे नाटक करते थे, ऐसा अभिनय, ऐसा अपना नाटक लोगों को बताते थे कि सबकी जान फंस जाती थी, जान जो है यहाँ पर फंस जाती थी। इतने अच्छे नाटक करते थे। तो जान फासे यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला भाई? जान फासे को। साहित्य बोले तो नाटक से संबंधित अपन कह सकते हैं। तो जान फासे को मिला साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023। क्लियर। अगली बात कर लेते हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पुरस्कार किसे मिलता है? क्लाडिया गोल्डिन को मिलता है। किसको भाई? गोल्डिन को। क्यों मिलता है यह पुरस्कार? श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया। यानी कि ये लेबर मार्केट से संबंधित है, बाजार से संबंधित है, और बाजार में आपको पता है इकोनॉमिक्स से संबंधित बात होती है, गोल्ड से संबंधित बात होती है, सोने पैसे से संबंधित बात होती है। तो इकोनॉमिक्स की बात आते ही अपन पैसे यानी कि गोल्ड की बात करेंगे। तो गोल्डिन, जैसे ही आपको गोल्डन वर्ड मिले अपन कह देंगे कि भाई इसको अर्थशास्त्र 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला। याद रह जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रह जाएगा। ट्रिक बताइए भाई। अगला देख लीजिए, भौतिकी का। यहाँ पर दे रखा है भौतिकी का। फिजिक्स का किसे मिला नोबेल प्राइज 2023 का? 3 नाम दे रखे हैं। मुझे पता है नाम देखते ही आपकी जो है आपको लगा कि भाई ये याद नहीं रहेंगे, लेकिन बिल्कुल याद रहेंगे क्योंकि आप पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर सुरेंद्र के साथ जुड़े हुए भाई। तो तीनों याद रहेंगे। कैसे याद करेंगे? पहला नाम है पियरे एगस्टोनी, दूसरा है फेरेन क्रांस्ज, अगला है एनीएल हुइलियर, ठीक है। तो तीनों नाम क्यों मिला इनको? प्रकाश की काफी छोटी पल्स बनाने के लिए एक तरीके की खोज की जिसका उपयोग उन तेज प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो ये आपको याद रखना नहीं है, अपने काम का नहीं, थोड़ा ये बताया कि भाई क्यों मिला। तो प्रकाश की काफी छोटी पल्स बनाने के लिए अपन बात कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलते हैं जो है
एक इलेक्ट्रॉन की रे जाती है, इलेक्ट्रॉन की एक रे जाती है जो कि यहाँ पर प्रतिबिंब होती है, अपन कह सकते हैं यहाँ से टकराती है इलेक्ट्रॉन की रे। ठीक है, तो रे से याद रखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन रे, और रे किससे संबंधित है, फिजिक्स से संबंधित है। प्रकाश की किरण को अपन कहते हैं रे, यानी किरण को कहते हैं, और किरण कहाँ पर, फिजिक्स में काम लेते हैं। तो रे कहाँ पर लिखा हुआ, ये रहा रे और ये रहा रे। तो कहाँ पर भी आपको फेरेन और पियरे आता ही अपन कहेंगे भौतिक का। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की जो है रे बिल्कुल सीधी जाएगी तो वहां का रास्ता क्लियर हो जाएगा। हुलियर, क्लियर, देखो यहां पर वर्ड मिल रहा है क्लियर, हुलियर। तो यहां पर याद रखना आपको कि भाई इलेक्ट्रॉन की रे यानी किरण जाएगी तो वहां पर जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हुलियर हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो अगला देख लीजिए, देखो मैंने भी बोल दिया क्लियर है भाई, तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है, याद हो गया। आगे बात करते हैं अपन, लास्ट बात करते हैं रसायन का। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2000 किसे मिला, मोगी बावेंडी। देखो कब के आपके नाम अजीब अजीब आ रहे थे, अब लगा जी पीछे, तो अपने मारवाड़ी वाले आ गए। मोगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूश और एलेक्सी एकिमोव। तो इन तीनों को भी रसायन का मिला। फिजिक्स का किसे किसे मिला, रे और हुलियर को, ये याद रखना, रे और हुलियर को। ठीक है, रसायन का किसे मिला भाई, मोगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूश और एलेक्सी एकिमोव। क्यों मिला, इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इसके डेवलपमेंट के लिए सम्मान मिला। क्वांटम डॉट्स की बात करें तो डॉट यानी एक मूंग का दाना ले लिया मैंने, डॉट की तरह, क्लियर है, ले लिया। अब यहाँ पर क्वांटम की खोज, तो यहाँ पर इस मूंग के दानों को यहाँ पर एक होल बना हुआ है, इसमें यहाँ पर अपन इसको भेजना है। तो इस जो है मूंग का दाना, तो मूंग ये लिख दिया मैंने, मूंग का दाने को यहाँ पर भेजना है मुझे। तो एक मेरे पास ब्रश है, क्या है भाई, ब्रश है, ये मैंने एक ब्रश ले लिया, ये मैंने एक ब्रश ले लिया। ठीक है, अब यहाँ इसको यहाँ पर भेजना है केंद्र में, तो मैं इस मूंग के दाने को ब्रश से क्या करूंगा, जो है थोड़ा सा मूव करूंगा, क्या करूंगा, मूव करूंगा, तो ये यहां तक पहुंच जाएगा। तो देखो मूंगो, ब्रश और मूव, तो तीनों नाम आ गए। मूंग यानी कि मोंगी, ब्रुश ये रहा ब्रुश, और मूव यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा, तो एक ही मूव। ये भी तीनों उम्मीद करता हूं तीनों नाम दिमाग में बैठ गए। एक बार रिवाइज कर लेना वापस से, कहीं से भी आप जैसे कि ये स्क्रीनशॉट ले लेना और कहीं पर दूसरी जगह आप कोई बुक में से रिवाइज कर लोगे, आराम से दिमाग में छप जाएंगे। तो तीनों नाम याद हो गए, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के रे हुलियर। बाकी मैं बात करूं अर्थशास्त्र की तो गोल्ड है ही, अपन को पता ही है। साहित्य में जान फंस गई भाई, अगला शांति में तो नरक है ही है। अगला देखो चिकित्सा में कैट और मैन। क्लियर, मुझे नहीं लगता अब आपको बोलोगे 2 नंबर आपके पक्के हो गए। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ऐसी ट्रिक की वीडियो जल्दी आपको कल और मिलने वाली है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।